सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुँ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं आनो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयविन्दे भवं भवानी सहितं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठतं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चरितरघुनाथस्य शतकोटिपरविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार नमाए। कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम चरण रहति मोरे। अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। करऊँ सुबेगी दास हम तोरा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुणा सागर कीजिए सोई।
जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावै मुनि भगति हमारी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हमने गायन और श्रवण किया सती माता का प्रसंग। सती माता ने गलती पर गलती की। कथा सुनने आई थी लेकिन सुनी नहीं। कथा नहीं सुनी तो भगवान के प्रति संदेह प्रकट कर दिया और परीक्षा लेने चल पड़ी। समझाया था भोले बाबा ने, परीक्षा जो है विवेक से विचार से लेना, लेकिन विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, केवल और केवल विचार किया और माता सीता का ही रूप धर लिया। वापस भोले बाबा के पास आई तो बाबा ने कहा कैसे परीक्षा ली? झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा ली न गोसाई, कोई परीक्षा नहीं ली, झूठ बोल दिया। भोले बाबा ने मानसिक त्याग कर दिया सती माता का। और बाबा समाधि के बाद जब जागे तो फिर जिद कर बैठी कि मैं तो अपने पिता के घर जाऊंगी। बाबा ने फिर मना किया, नहीं मानी। गलती पे गलती। यह प्रसंग हमें कह रहा है कि इतनी गलती ना करो। कितनी? कि हम अपने जीवन के दुश्मन शत्रु स्वयं ही बन जाएं। इतनी गलती नहीं होनी चाहिए कि हमें जीवन से ही हाथ धोना पड़े। सती माता 5 अग्नियों में जल के मर गई। 5 अग्नि। कौन सी 5? शंकर जी का कहा नहीं माना, पछताई, पश्चाताप की अग्नि में जली। पश्चाताप। भोले बाबा ने जब मानसिक त्याग किया और समाधि में चले गए तो विरह की अग्नि में अकेले रह गई, विरह की अग्नि में जली। शंकर जी के मनाने करने के बावजूद भी सती जब अपने पिता के घर कनखल गई तो किसी ने सम्मान नहीं किया, अपमान की अग्नि में जल गई। अपमानित किया, अपमान की अग्नि में जली। और जब यज्ञ देखने गई तो वहाँ शंकर जी का कोई भाग दिखाई नहीं दिया, क्रोध अग्नि में जल गई। और फिर क्रोध के बाद तो फिर योग की अग्नि में अपने आप को जला दिया। 5 अग्नियों में जली। सती जिसका कोई मरने का
कहीं तक दूर तक कोई अंदेशा नहीं था, लेकिन मर गई। क्यों? कथा नहीं सुनी। कथा ना सुनने से गलती पर गलती होती गई और केवल एक ही चारा बचा, जीवन से ही छुटकारा हो गया। हम गलती के पुतले हैं। इंसान को कहते हैं इंसान गलती का पुतला। लेकिन एक ही गलती बार बार ना करें। दूसरी गलती हो सकती है, फिर कोई तीसरी तरह की गलती होगी। गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन एक ही गलती जानबूझ के बार बार करते जा रहे, इसका मतलब गलती नहीं हो रही, तुम जानबूझ के कर रहे हो। जानबूझ के कर रहे हो नहीं रही, कर रहे हो। एक ही गलती को बार बार ना करें। सती चली गई, लेकिन जाने से पहले एक अच्छा काम किया सती ने। क्या? सती मरते समय सती ने हरिशन वर मांगा। हरि से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जहाँ भी जन्म लूँ, जहाँ भी मुझे शिव जी के चरणों में मेरा प्रेम ऐसे ही बना रहे। ऐसे भगवान ने वरदान दिया, एवमस्तु कहा, और भगवान कहने लगे पिता भी वही दे दूं। पति तो वही हो गया तुम्हारा, ठीक है, और पिता भी वही दे देता हूँ। नहीं, पिता वो मत देना। ऐसा चतुर पिता नहीं चाहिए। दक्ष माने चतुर। ऐसा पिता नहीं चाहिए, चाहे पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन ऐसे पिता की बेटी मत बनाना। हाँ। और बाबा लिखते हैं ते ही कारण, इसी कारण से, ते ही कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। इसी कारण से, केवल इस कारण से हिमाचल की पुत्री बनी। पार्वती का नाम हुआ। सती माता ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया। सती, देखो बुद्धि दो तरह की होती है। सती थोड़ी बिगड़ी बुद्धि है और पार्वती सुधरी हुई बुद्धि है। पार्वती माने श्रद्धा और सती माने संशय, शक करना। वो सती, और जो विश्वास करे, दूसरे पर भरोसा करे, श्रद्धा रखे, वो पार्वती। जब से पार्वती मैया हिमवान के घर आई है, सभी सिद्धि संपत्ति वहीं छा गई। हिमालय गया। पार्वती की माता का नाम है मैना। मैना, मैना का अर्थ समझो, मैं और ना, दो अक्षर है। मैं माने मैं और ना माने नहीं। मैं नहीं, आप। जो मैं ना कहे और कहे कि नहीं आप पहले, मैं बाद में, और जो हिमाचल जैसा स्थिर रहता है
अडिग रहता है, ऐसे ढुलमुल नहीं रहता, शांत रहता है, वहीं पार्वती का जन्म होता है। पार्वती माने श्रद्धा। पार्वती का जन्म होता है चैत्र नवरात्रे की अष्टमी को, 8वीं को। अभी जो पीछे नवरात्रे गए, अष्टमी को माता का जन्म बताते हैं। जब श्रद्धा होती है तो गुरु को बुलाना नहीं पड़ता। जहाँ भी श्रद्धा है, जिसके भी अंदर श्रद्धा है, वहाँ गुरु अपने आप आ जाते हैं। गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरु ही वहीं आ जाते हैं। नारद को समाचार मिले और खेल खेल में हिमाचल के यहाँ पहुँच गए। पर्वतराज ने बड़ा आदर किया नारद जी का, पार्वती को बुला के चरणों में प्रणाम करवाया और फिर हाथ जोड़ के कहने लगे हिमाचल जी नारद मुनि को, हे महाराज, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें, गति सर्वत्र तुम्हारी, कह मुक्ता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनिदेव, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों की जानते हैं, सब जगह आपकी गति है, देवताओं के पास भी, राक्षसों के पास भी, सबके पास आपकी गति है, कहीं भी आप जा सकते हैं। हमारी पुत्री का भाग्य बताइए। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनि श्रेष्ठ, हमारी पुत्री के दोष गुण बताइए। नारद ने जैसे सुना, हंसने लग गए। मेरे से पूछ रहे हो उनके भाग्य के बारे में? जो सबके भाग्य को बताती है, सबके भाग्य को लिखती है, उसका भाग्य मेरे से पूछ रहे। हंसे और कहने लगे, हिमाचल जी, आपकी पुत्री सब गुणों से संपन्न है, सुंदर सहज सुशील सयानी। सहज सुंदर है, बनावटी सुंदर नहीं, सहज सुंदर, सुशील है और सयानी है। इसके अनेकों नाम हैं, नाम उमा, अंबिका, भवानी, अनेकों इसके नाम। हमेशा अपने पति की प्यारी रहेगी, इसका जो सुहाग है अचल रहेगा। इससे इनके माता पिता को यश मिलेगा। पूरे जगत में पूज्य होगी। इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। बहुत से गुण बता दिए। कहने लगे, ये तो आपकी पुत्री के गुण हुए, अब थोड़े से अवगुण भी सुन लो। गुण दोष में सृष्टि है ब्रह्मा की, गुण भी है इसमें, दोष भी है। तो गुण तो मैंने बता दिए, अब सुना मुझे अब अवगुण दुई चारी, 2-4 अवगुण भी सुन लो। इनमें तो नहीं, इनको जो पति मिलेगा उसमें। इनको जो पति मिलेगा वो कैसा होगा? नारद जी कहते हैं, अगुण अमान मातु पितुहीन, उदासीन सब संशय छीन,
जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, आस स्वामी एहि कै मिलहि, परि हस्त अस रेख। अगुण होगा बिना। अच्छा, जो ये बता रहे हैं नारद जी, इनके दो अर्थ हैं, एक नकारात्मक रूप में, एक सकारात्मक, एक सही रूप में, एक गलत रूप में। हिमवान गलत साइड में सोच रहे हैं सब, सही साइड में नहीं सोच रहे। अगुण होगा, इनका जो पति होगा वो अगुण होगा। दो अर्थ होगा इसके, इसके कोई गुण नहीं होगा या गुणों से ऊपर होगा। हिमवान उल्टा सोच रहे हैं ना सब कुछ, तो सोच रहे हैं कि अच्छा कोई गुण ही नहीं होगा, बिना गुण का होगा। अमान मतलब कोई मान नहीं होगा, या मान से ऊपर, मान कुछ नहीं, वो तो मान से ऊपर है। हिमवान सोच रहे अच्छा कोई उसकी इज्जत ही नहीं होगी। मातु पितु हीना, माता पिता नहीं होंगे, बिना माँ बाप का कैसे हो गया। दूसरा अर्थ है जो सबके पिता, सबके माता पिता वो होंगे, उसका कोई माता पिता नहीं, कोई संशय अंदर नहीं होता। जोगी होगा, जटिल जटाओं वाला होगा, अकाम मन होगा, कोई कामना नहीं होगी, नगन रहता होगा, अमंगल वेश धारण करते हैं बाबा, अमंगल वेश वाला होगा, ऐसा इनके हाथ की रेखा बता रही है। नारद ने बता दिया। ये सुन के पति पत्नी तो निराश से हो गए, लेकिन पार्वती मैया खुश हो गई। मन में सोच रही है ये तो सब शंकर जी के अंदर है, अब शंकर जी मिलेंगे कैसे, मिलने तो हैं लेकिन मिलेंगे कैसे। पति पत्नी उदास हैं और कह रहे हैं कि नारद जी ने कहा तो ऐसा ही होगा, नारद जी की वाणी झूठी नहीं होती, सोच रहे हैं। और फिर नारद जी से कहने लगे, महाराज आपने जो ये हमारी पुत्री को जो वर मिलेगा उसके बताए। हमारी पुत्री तो ऐसी सयानी है, सुंदर सहज सुशील सयानी, आपने बताया, अनेक गुण गिना दिए, लेकिन पति ऐसा मिलेगा ये तो बात समझ में नहीं आई ना। आप तो सब कुछ जानते हैं, कोई पति बदलने वाली का उपाय भी कोई बता दो, जिससे पति बदला जाए, ये ना मिले कोई और अच्छा सा मिल जाए, ऐसा कुछ बताओ, आप तो जानते हो सब कुछ। नारद कहने लगे, महाराज सुनो बात, कह मुनि से हेमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेटनिहार। जो यहाँ लिखा है माथे पे, कोई नहीं मिटा सकता, चाहे वो देवता है, चाहे राक्षस है, चाहे मानव है, चाहे नाग है, चाहे संत मुनि, कोई भी नहीं मिटा सकता। लिख दिया। फिर भी एक उपाय मैं बताता हूँ। जो जो मैंने ये बर के बारे में बताया ना, जे जे बर के दोष बखाने, मेरे विचार से, मेरे अनुमान से, ते सब शिव पही में अनुमान, वो सब शिव जी में है। जो विभा शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। अगर तुम्हारी पुत्री का विवाह शंकर से हो जाता है तो ये दोष जो है ना गुणों में बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे?
क्योंकि समर्थ को नहीं दोष घुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाही। जैसे सूर्य देव को, अग्नि को, सूर्य को और देव नदी गंगा, इनको कोई दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? समर्थ हैं ये, समर्थ को कोई दोष नहीं लगता। इसलिए शंकर बाबा के भी जो दोष हैं वो गुणों में बदल जाते हैं। सामर्थ्यवान है बाबा भी। फिर मोहन कहने लगे, महाराज फिर आप बताओ कैसे उनसे विवाह हो? शंकर जी से विवाह कैसे हो हमारी पुत्री का, आप ही बताओ इस बारे में भी। और नारद कहने लगे, जो तप करे तुम कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकहि त्रिपुरार। अगर आपकी पुत्री तपस्या करती है, तप करती है, शंकर भावी को मिटा सकते हैं। ये संभव हो जाएगा। आपकी पुत्री को तप करना पड़ेगा। और नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और हिमवान को संतुष्ट करके चले, आज्ञा ली और वहां से नारद जी चले गए। एकांत पाके मैना माता गई हिमवान के पास, अपने पति के पास, और कहने लगी, महाराज मुझे तो नारद मुनि की बात समझ में आई नहीं। अगर कोई अच्छा सा कुल होगा, खानदान ठीक ठाक होगा और हमारी बेटी के जोड़ का हिसाब का कोई वर होगा तो हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मुझे अपनी पुत्री से बड़ा प्रेम है, ऐसे मैं किसी को नहीं ब्याह दूंगी। हम तो वैसे ही पत्थर हैं, लोग कहेंगे है तो पत्थर ही, ऐसे ही ब्याह दी किसी को अपनी बेटी, फिर लोग हंसी उड़ाएंगे। इसीलिए मैं तो घर बार देख के पूरा खानदान वगैरह बर को देख दाख के अच्छी तरह अपनी बेटी के हिसाब का कोई मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा जी। ईमान कहने लगा, देवी नारद की बात झूठी नहीं हो सकती। अगर आपको अपनी बेटी से इतना प्यार है तो जाओ समझा दो, तब करे जाओ। ये बात समझ में आ गई और मैना पार्वती के पास पहुंची, बेटी को गोद में लिया, प्रेम प्यार करने लगी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही। माँ का दिल है ना, माँ का हृदय थोड़ा कोमल, बेटी के लिए नहीं कह पा रही। छोटी है अभी, उम्र भी क्या है, कैसे कहते जा तू जंगल में तप कर जाके, नहीं कह पाई। माता पार्वती मैया ने माँ के अंदर की बात जान ली और कहने लगी, माँ एक बात बताऊं मैं, क्या? मैंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा बेटे? मेरे सपने में एक सुंदर गौर वर्ण का ब्राह्मण आया और उसने मुझे कहा, करहि जाई तप शैल कुमारी, हे शैल कुमारी तप करो। जो तुम्हारे गुरु नारद ने कहा उसको सत्य मानो और जाके तप करो। तुम्हारे माता पिता भी यही चाहते हैं, तुमसे कहते नहीं, वो अलग बात है, वो भी चाहते हैं तुम तप करो। मैंने पूछा तप से क्या होगा, तो वो कहने लगे, तप के बल से ही तो ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते हैं, तप के बल से विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं और तप के बल से ही शंकर जी इस सृष्टि का संहार कर देते हैं। तप के बल पे शेष इस भूमि को धारण करते हैं। पूरी सृष्टि तप के अधीन है, इसलिए तुम भी तप करो जाके।
पार्वती कहने लगी हाँ मैं तो तप करने जाऊंगी अभी। माता कहने लगी बेटी अभी उम्र कम है, थोड़ा बड़ी हो जा और फिर चली जाइए। पार्वती ने कहा माँ अभी तो मेरा दिल कर रहा है, मेरा मन है तप करने का, बाद में बड़ी होके क्या पता मेरा मन पलट जाए और मैं तप करने ना जाऊं। बिना तप करने शंकर जी मिलेंगे नहीं, मैं तो अभी जाऊंगी। माता पिता को समझा के और पार्वती तप करने चली गई। वेदशिरा नाम के ब्राह्मण आते हैं और वो सब समझाते हैं पार्वती के बारे में, कहते हैं दोनों को और उनको तसल्ली देते हैं। हिमवान को और मैना को दोनों को समझाया। ठीक। पार्वती ने बड़ा कठोर तप किया। कुछ सालों तक, कुछ वर्ष तो जो है फल फूली खाए, कुछ दिन पानी के आधार पर रही, कुछ दिन वायु के आधार पर रही, कुछ वर्ष जो है सूखे पत्ते खाए, फिर वो भी छोड़ दिए और पार्वती का नाम अपर्णा पड़ गया। पार्वती का तप देख के आकाशवाणी ब्रह्म में वाणी सुनाई दी और कहने लगे भयउ मनोरथ सफल तव सुनहु गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ, तुमने जो सोचा था वो पूरा हो गया। अब ये कलेश छोड़ो, आपको शंकर जी मिलेंगे। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अनेकों यहाँ संत मुनि ज्ञानी हुए, ऐसा घोर तप तो किसी ने भी नहीं किया। अब हमारी बात को सुन के तुम्हारे पिता जब आए तो चली जाना अगर, तुम्हारे पिता जब तुम्हें लेने आए ना फिर चली जाना। हमारी बात को सत्य मानना कब, जब सप्तऋषि तुम्हारे पास आएंगे, हमारी बात को सत्य मान लेना। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं और याज्ञवल्क्य जी कहने लगे उमा चरित सुंदर में गावा। मैंने ये पार्वती का चरित्र आपको सुनाया भारद्वाज जी, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। अब शंकर जी का भी सुन लो थोड़ा सा। जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जब से माता सती ने अपना शरीर त्यागा है, शंकर जी बैरागी हो गए। जपहि सदा रघुनायक नामा, राम जी का नाम लेते रहते हैं सदा, और जहाँ इधर उधर जहाँ भी जहाँ तय सुन ही राम गुण ग्राम। राम की कथाएं सुनते हैं, कहीं कथा सुनते हैं कहीं सुनाते हैं। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एही विधि गयउ काल बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। बहुत समय बीत गया कहते हैं, और भगवान के चरणों में प्रेम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये भक्ति का तरीका है। ऐसे भक्ति करो धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे अपनी भक्ति को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, और ऐसे भगवान में भक्ति बड़ी हो जाएगी। एक दिन का नहीं, लगातार करते रहो। भगवान ने देखा भक्ति, शंकर जी के प्रेम को भगवान ने देखा और भगवान प्रकट हो गए। शंकर के सामने राम जी प्रकट हो गए। बड़ी तरह से बहुत प्रकार से शंकर जी की सराहना की और पार्वती का जन्म सुनाया।
पार्वती की कथा सुनाई। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी थी अपने जन्म पहले जन्म में, उनकी कथा भगवान सुना रहे हैं। पार्वती ने तो नहीं सुनी भगवान की कथा पहले जन्म में, लेकिन भगवान ने इसका कोई बुरा नहीं मनाया और पार्वती की कथा शंकर को सुना दी, अपने भगत की कथा सुना दी। कथा सुना के बोला मुझे दक्षिणा दो। कथा के बाद तो दक्षिणा चाहिए। और भगवान यहाँ एक दोहे में तुलसी बाबा ने 3 रिश्ते प्रकट कर दिए भगवान राम के और शंकर के। अब विनती मम सुनहु शिव। विनती यहाँ तो सेवक के रूप में राम जी बोल रहे हैं। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मुझ पर नेहु, जो मोह पर निज नेहु। अगर आप मेरे से प्रेम करते हैं, ये सखा का हो गया, दोस्ती मित्र का हो गया। जाओ, यहाँ ये हुक्म हो गया, आज्ञा। यहाँ पर स्वामी बन गए भगवान। जाओ विभाओ शैल जही, जाइए और पार्वती से विवाह कीजिए, ये मुझे दक्षिणा दे दो। शंकर कहने लगे महाराज ये ठीक तो नहीं है। अच्छा, टाइम गुजर रहा है, फिर आप शादी के चक्कर में डाल रहे हो। बोला ये ठीक तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा को तो मैं टाल भी नहीं सकता। नाथ बचन पुनि मेटी न जाए, सिर धरिया यसु करहि तुम्हारा। मुझे आपकी आज्ञा सिरोधारी है, परम धर्म यह नाथ हमारा, यही तो मेरा धर्म है, आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करता हूँ। बाबा यहाँ लिखते हैं कि मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, माता पिता की, गुरु की और स्वामी की वाणी वचन बिना ही विचार, बिना विचारे, कोई विचार नहीं करना। करई शुभ जानी, मानो, शुभ जान के मानो, अच्छा ही होगा। जो भी माता पिता की आज्ञा, गुरु जी की आज्ञा, स्वामी की आज्ञा मानते हैं, उनका कभी अहित नहीं होता, हित ही हित होता है हमेशा, कभी अहित नहीं होता। माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी में नुक्ताचीनी करना, सवाल जवाब करना गलत। मानो, जैसे कहते वैसे मान लो, भला ही भला होगा, हित ही हित होगा। आप तो मेरे बड़े शुभ चिंतक हैं, आपकी बात तो मैं मानू ही मानू। शंकर जी ने भगवान को संतुष्ट कर दिया। भगवान ने आज्ञा ली और अंतर ध्यान हो गए। शंकर जी ने वही मूर्ति भगवान के अपने हृदय में संभाली। सप्तऋषि आए, प्रणाम किया शंकर जी को। शंकर जी ने कहा सुनो भाई सप्तऋषि, पार्वती के पास जाइए और उसके प्रेम की परीक्षा लीजिए। उन्होंने मेरे भगवान की परीक्षा ली थी अपने पहले जन्म में, मैं भी उसके प्रेम की परीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या वो तप मेरे लिए वास्तव में कर रही है, कोई नाटक है? परीक्षा लो। ऐसे ही कहने के लिए तप कर रही है कि वास्तव में कर रही है, सीरियसली। आप जाके परीक्षा लो और मुझे बताओ रिजल्ट। सप्तऋषि पहुंच गए। पहुंचे पार्वती के पास। पार्वती का सूख के ऐसे पतला शरीर हो गया बिल्कुल, और पार्वती से कहने लगे, हे पार्वती, तुम इतना भारी तप, कठोर तप किस लिए कर रही है? हमको बता, हम तेरी समस्या को दूर करेंगे। क्या चाहती हो तुम, किसके लिए कर रही हो ये सब? ये बताओ तो सही हमें। पार्वती कहने लगे, महाराज आप हंसोगे, मैं जिसके लिए जिस कारण से मैं तप कर रही हूँ ना,
आप मेरी बात सुनकर हंसोगे? नहीं नहीं, बताओ फिर भी। मेरा मन ये बड़ा हठी है, मानता नहीं। पानी के ऊपर दीवार खड़ी करना चाहता है, जो नहीं होती। देखो तो सही, मैं जो है बिना पंखों के उड़ना चाहती हूँ, जो नहीं होता। मेरा अज्ञान तो देखिए मुनियों, मैं शंकर जी को पति रूप में चाहती हूँ। बड़ा मुश्किल है शंकर जी को पाना, लेकिन मेरा ऐसा अज्ञान कहो चाहे कुछ कहो, मेरे क्यों। अच्छा, ये सब सुन के सप्तऋषि कहने लगे, तुझे किसने बताया ये पार्वती, ये तप करना शंकर के लिए, तुम्हें शंकर जी मिल जाएंगे? बोला मेरे गुरु ने बताया। कौन है तुम्हारे गुरु? मेरे गुरु नारद जी हैं। अच्छा, तुम नारद के बारे में जानती हो कुछ? नारद की सीख से किसी का उजड़ा हुआ घर बसा नहीं आज तक। जिसको भी नारद ने सीख दी, उसका बसाया बसाया घर तो खूब उजड़े देखे हमने, लेकिन कोई उजड़ा हुआ घर बस गया हो ऐसा हमने तो कहीं दिखाई दिया। उदाहरण देते हैं यहाँ। हिरण्याकश्यप को सीख दी थी, दक्ष के पुत्रों को सीख दी थी, ऐसे उदाहरण दिए। मन कपटी तन सज्जन चीना। बाहर से तो बड़े सज्जन लगते हैं नारद, लेकिन अंदर बड़ा कपट है उनके अंदर। मन कपटी, मन बड़ा कपटी है उनका, अपने जैसा सबको करना चाहते हैं। जैसे उनके पास कुछ नहीं, वो चाहते सब मेरे जैसे हो जाएं। अब भी समय है, हमारा काम है। हमने तुम्हारे लिए ना एक बहुत बढ़िया वर ढूंढ रखा है, कहो। अभी यहीं बुला लेते हैं, यहीं बात आमने सामने बात करवा दे। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। बैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के पति हैं। अभी बुलाते हैं और तुम्हारी बात करवा दें, हमारा काम मानो। पार्वती ने सब बातें सुनी और हंसने लगी। आपने ठीक कहा मुनियों, मैं पत्थर की बेटी हूँ, हमारे में तो बुद्धि है ही नहीं। लेकिन एक बात सुनो, नारद वचन न मैं परिहर हूँ, अपने गुरु के वचन में नहीं छोड़ूंगी। ये घर बसे या उजड़े कोई लेना देना नहीं। हाँ, बिल्कुल कोई डर नहीं। बसता है तो बसे, उजड़ता है तो उजड़े, लेकिन अपने गुरु के वचन नहीं छोड़ सकती मैं। और यहाँ बाबा एक सूत्र देते हैं, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि ही। जिनको भी अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसको जागते जागते तो छोड़ो, सपने में भी सुख नहीं मिलेगा, ऐसा बताया गया है। गुरु के वचनों में विश्वास रखो पूरा। वहाँ ये मत समझो पता नहीं ये ठीक बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ऐसा करें ना करें ना। जो गुरु जी ने कहा, वो चार हैं, खाली गुरु नहीं है। पीछे बाबा ने बोला ना, मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, वो उनमें है। गुरु के अलावा माता पिता भी और स्वामी भी, इनके सब के वचनों पर विश्वास करना पड़ता है।
और मुनियों आपको ना आपने लेट कर दिया मामला। हाँ, अगर आप पहले आते कुछ थोड़ा तो मैं आपकी बात पर विचार करती। अब मैंने ये शरीर शंकर जी को हवाले कर दिया। अब गुण दोष में विचार करूंगी तो अब नहीं, अब समय नहीं रहा गुण दोष विचार करने का, अब तो हो गया। तुम्हारा मन ना लगता हो क्यों? आप तो कुछ लोग होते हैं जिनका ना शादी ब्याह के चक्कर डलवाने में मजा आता है। उधर से लड़की वालों को लाएंगे, उधर से लड़के वालों, दोनों को मिलाएंगे, ऐसे चलते रहते हैं ना कुछ लोगों की नसीब में मजा आता है। अगर आपका दिल नहीं मानता ये सब किए बगैर तो बर कन्या अनेक जग माही, इस दुनिया में बर और कन्या भरी पड़ी है, कहीं और जाकर मिलाओ अपनी साठ गांठ, यहाँ नहीं चलती। यहाँ आपकी दाल गलने वाली नहीं है। और यहाँ जो बात पार्वती कहती है वो सुनो। जन्म कोटि लगी, एक जन्म नहीं, कोटि माने करोड़ों, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, हमारा ये प्रण सा है किस्म से। बरं शंभु, अगर बर की बात आएगी तो शंभु को बरूंगी, न तरहूँ कुंवारी, तो कुंवारी रहूंगी। अगर शादी की बात आती है तो करूंगी शंकर से, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। तजहुन नारद कर उपदेशु, आप कहे सत बार महेशु। शंकर भी आके 100 बार मना करेंगे ना तब भी नहीं मानूंगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ मुनियों, देर होगी आप जाइए, बहुत देर होगी आपको, जाओ। मुनियों ने पार्वती का प्रेम देखा और जय जयकार करते हुए चले, जय जय जगदम्बे भवानी, हे जगदम्बे भवानी तुम्हारी जय हो, जय हो, ऐसा कह के और चले। हिमवान के पास पहुँचे पहले और बताया कि महाराज आपकी पुत्री का तप पूरा हो गया, उसको घर ले आओ। ठीक है। और फिर आके शंकर जी को सारे समाचार बताए और कहा महाराज पास है वो तो, परीक्षा में पास हो। अब ऐसा सुन के भोले बाबा तो मगन हो गए हैं। सप्तरी से तो बता के चले गए अपने 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 धाम को, लेकिन बाबा तो आनंद में आ गए, भगवान को याद किया और समाधि लग गई, समाधि लग गई। जैसे ही बाबा ने आंखें बंद की, विश्वास ने आंखें बंद कर ली और एक राक्षस पैदा हो गया, तारकासुर, जिसका नाम, बड़ा बड़ा तप किया और ब्रह्मा ने उसको वरदान दिया। ऐसा शक्तिशाली बलवान तारकासुर किसी से जीता ही ना जाए, सभी देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, स्वर्ग का राज अपने हाथ में कर लिया, सब मारे मारे फिर रहे देवता लोग। अजर अमर सो जीती न जाई, अजर है अमर है, जीत नहीं सकता कोई उसे। सभी देवता भागे भागे रोते बिलखते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज महाराज बचाइए बचाइए। क्या हुआ? उस तारकासुर ने जीना दूभर कर दिया महाराज, हम घर के रहे ना कहीं के रहे, हमारा सब कुछ लूट लिया उसने। अच्छा, लेकिन क्या करें भाई, ब्रह्मा सोच रहे वरदान तो तूने दे रखा है उसको। बोले भाई उसको वरदान तो मैं नहीं दिया है। क्या वरदान दिया महाराज? बोला तुम्हारे, वो कह रहा था कि मैं मरूँ ना। मैंने कहा भी मरो तो गए लेकिन और कुछ मांगो। तो तारकासुर कहने लगा अच्छा जी ठीक है, तो मैं मरूँ तो केवल शंकर के पुत्र से मरूँ और किसी से ना मरूँ। बड़ा सोच समझ के मांगा। शंकर की तो अभी शादी नहीं है, पहली शादी तो
वो वाली ख़त्म, दूसरी शादी अभी हुई नहीं, अभी तो ऐसे ही है, शादी ही नहीं है तो बच्चा कहाँ से होगा, और बच्चा ना होगा तो मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं तो अमर शाही हो गया। सोच समझ के बड़ा हिसाब लगा के, दिमाग लगा के तारकासुर ने ऐसा वर मांगा। तो महाराज फिर शंकर जी से कहो, फिर आप कहें कैसे, वो तो बैठे उसमें समाधि में। अच्छा, समाधि से उठाओ, उनको कौन समाधि से उठाएगा, उठेंगे कब फिर वो, पता नहीं भाई, उनको तो वही जाने। हाँ, पीछे का तजुर्बा है हमारा, पीछे तो 87,000 साल में जागे थे, जब तो थोड़ा हाँ दुखी दुखी थे, अगली बार तो खुशी खुशी बैठे हैं, अब पता नहीं 1 लाख या ज़्यादा, वही जाने, अब नहीं कह सकते। देवता कहने लगे महाराज आपने काम पक्का कर दिया, अब इतने साल तक कैसे क्या होगा। ब्रह्मा ने कहा कि सुनो, एक उपाय है, अगर हम करें तो। क्या महाराज बताओ। तो कामदेव को बुलाते हैं और कामदेव जाके शंकर जी के समाधि को भंग करे, और फिर हम जाके शंकर जी से विनती करें शादी के लिए, और इस तरह जो है शंकर जी शादी करें और उनके पुत्र हो, और वो तारकासुर का नाश करें और हमारे उजड़े हुए घर बसें। ऐसा तो एक उपाय है। खैर, कामदेव का आह्वान किया गया, कामदेव आया, पूरी बात बताई गई कामदेव को। कामदेव कहने लगा महाराज आप ये कह दो ना जाके मरो। अब शंकर जी के ध्यान को कोई भंग, समाधि को कोई भंग करेगा, आप मुझसे कह रहे हो। खैर कोई बात नहीं, मैं आपका काम करूँगा, पर परम उपकार जो करना दूसरे का, वो बड़ा अच्छा काम है, मैं करूँगा, कोई बात नहीं, मेरी मौत ही हो जाए कोई बात नहीं, मैं करूँगा। आज्ञा ली कामदेव ने और चले, कैलाश की तरफ चले, अपना प्रभाव बढ़ाया। कामदेव ने अपना प्रभाव बढ़ाया, पूरी सृष्टि काम में हो गई। 2 घड़ी का समय लगा कैलाश पे जाने में, कामदेव को 2 घड़ी का समय लगा। 2 घड़ी तक सब काम में रहे, और जैसे ही कैलाश पर पहुंचा तो बाबा की पर जैसे ही नज़र डाली और कामदेव डर गए तो उसका प्रभाव खत्म, पूरी सृष्टि फिर वैसी होगी जैसे पहले थी। कामदेव डर गए, अब बाबा जागेंगे तुझे मारेंगे। दोबारा से फिर ट्राई की, बोला मरना ही है, वैसे जाऊंगा तो देवता नाराज होंगे, बिना काम किए जाऊंगा देवता नाराज होंगे, फिर कोशिश करता हूँ। दोबारा से फिर जो है अपना प्रभाव फैलाया, और सकल कला करी कोटि विधि हारे सैन समेत, चली न अचल समाधि शिव कोपे हृदय निकेत। सब कलाएं कर ली, सारे तरकीब इस्तेमाल कर ली, लेकिन बाबा की समाधि नहीं छूटी। कामदेव गुस्से में हो गया, आम के पेड़ पर जाके चढ़ गया पत्ते के पीछे, और पांच जो है फूलों के बाण लगता है कामदेव, 5 बाण साध लिए, निशाना साधा शंकर जी की छाती का। छाड़े विषम विशिख उर लागे, तजी छूटी समाधि शंभु तब जागे। जैसे ही 5 बाण मारे खींच के कामदेव ने, छाती पर लगे, बाबा जाग गए। अब कोई कहेगा कि कामदेव के बाणों से बाबा जाग गए ना, शंकर के हृदय में भगवान रहते हैं।
कभी भगवान को कुछ तकलीफ ना हो गई, इसलिए जाग गए अपने आप। इधर उधर देखा, गुस्से में है बाबा। कामदेव ने देखा कि ज्यादा समय लगा दिया तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, इसलिए सामने आ जा। थोड़ा सा पत्ते के सामने से कामदेव छोटे रूप में आ गया था, ऊपर बैठा था। थोड़ा सा बाहर की तरफ देखा, पत्ते से बाबा की नजर गई। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, पत्ते के पीछे या कामदेव को देखा। भयउ कोप, गुस्से में कंपे उत्र लोका, पूरा तीनों लोग कांपने लगा। भगवान बाबा गुस्से में तीनों लोग कांप गए। तब शिवती सर नेत्र, तब शिवती सर नयन उघारा, बाबा ने तीसरा नेत्र खोला। भयउ चितवत काम को देखा। तीसरा नेत्र खोला और काम को देखा, चितवत काम। भयउ जरी छारा, और कामदेव जो है राख हो गया। तीसरा नेत्र माने विवेक का नेत्र, क्या अच्छा क्या बुरा, इसको विवेक कहते हैं। तीसरा नेत्र यही होता है। कामदेव राख हो गया, जल के भस्म कर दिया कामदेव को। हाहाकार मच गया। देवता दुखी हो गए और राक्षस तो खुश हो गए। बोला एक का तो कटार हो गया, एक काटा तो दूर हुआ, राक्षस खुश हो गए, लेकिन देवता दुखी। रति को पता लगा कि जैसे तुम्हारे पति के साथ ऐसे हो गया, और रोती बिलखती आई शंकर जी के पास और बोल रही है। औरतें जितना रोती उतना साथ साथ बोल भी लेती हैं, ये खासियत है औरतों की। जितना रोएंगे उतना बोल भी लेंगे, बराबर बराबर दोनों साथ। आदमी के बस की बात नहीं है ये, या तो वो रोएगा या बोलेगा ही, लेकिन औरतें दोनों काम इकट्ठे कर लेती हैं, रोना और बोलना दोनों साथ। रोती जा रही और कह रही मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ दिया था। बोले बाबा वो तो देवताओं के लिए आए थे, अपना कुछ करने थोड़ी आए थे, आपने उनको मार दिया, जला दिया। गुस्से में थे बाबा, लेकिन जैसे ही रति को देखा रोती हुई आ रही है, विनती कर रही है, तो बाबा ठंडे पड़ गए और बोला सुनो, अब ते रति तब नाथ कर, होई नाम अनंग, बिनु बप बापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। रति अब से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। अनंग माने बिना अंग का, बिना शरीर का, बिना शरीर सबके अंदर रहेगा। तुम्हें कब मिलेगा वो सुन लो। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भारा, कृष्ण तनय हो इहि सुत थोरा, बचन अनथा होई न मोरा, बचन अनथा होई न मोरा। जब भगवान कृष्ण रूप में द्वापर में यदुवंश में अवतार लेंगे, इस सृष्टि का भार उतारने के लिए, उनके पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारे पति होंगे। रति द्वापर में एक राक्षस हुए शंबरासुर, उसकी प्रधान रसोईया थी।
ठीक है ना। मायावती नाम हो गया था इसका उस समय। वहाँ मुलाकात होती है। बड़ी कहानी अलग से मानस में नहीं है। ये 2 लाइन में एक पूरी कृष्ण की कथा कह दी बाबा ने, ज़्यादा कुछ नहीं कहा। और अति संतुष्टि और वहाँ से चली गई प्रणाम करके बाबा को। अब जो है देवताओं को समाचार मिला, सब मिलकर शंकर के पास गए। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंदर अवतन सा। बोले कृपा सिंधु ब्रस के तो, कहि अमर आए के ही हेतु। अलग अलग सब सारे जने मिलके, सभी देवता ब्रह्मा विष्णु साथ में, और कैलाश पहुँचे। प्रणाम करते हैं, पृथक पृथक अलग अलग प्रणाम विनती कर रहे हैं। एक बार एक साथ, सारे एक ही साथ नहीं, अलग अलग। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। प्रणाम करते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारी प्रभु, तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारी प्रभु, तार तार तुम। भक्तों को कभी शिव जी तूने निराश न किया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश न किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। आए शरण तिहारी प्रभु, तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारी प्रभु, तार तार तू। क्या क्या नहीं किया ये हम प्रमाण हैं। क्या क्या नहीं दिया ये हम प्रमाण हैं। तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है। तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है। जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू। आए शरण तिहारी प्रभु, तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारी प्रभु, तार तार तू। विनती करते हैं सभी देवता। भोले बाबा ने पूछा, बताओ किस लिए आए हो। कहना चाहते हैं यहाँ गोस्वामी कि अपने रिश्तेदारी में, दोस्तों के यहाँ, मित्रों के यहाँ बिना काम भी जाया करो। काम हो तभी जाओगे तो पूछा जाएगा कैसे आए। बिना काम चले जाओगे तो ये पूछने की नौबत नहीं आएगी किस लिए आए। इताते रहते हैं। देवता बड़े स्वार्थी हैं, जब काम होता तभी जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। इसलिए बाबा को पूछना पड़ा किस लिए आए भाई, अब कौन सा काम आ गया। मजाक विनोद कर रहे हैं बाबा। अरे तुम तो अमर हो, देवता हो, अमर हो, तुम भी क्यों डरते हो मरने से।
मजाक कर रहे हैं। खैर ब्रह्मा ने सब बताया और कहने लगे बाबा आपको सब पता है। बोले सकल सुरन के हृदय अस। ब्रह्मा कहने लगे महाराज सबके सब जो है ना, सबके मन में ऐसा उत्साह है कि आप अपने आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हाँ। पार्वती ने बड़ा तप किया है आपके लिए, इसलिए सारे देवता आए हैं आपके पास। चलिए अब बाबा ने सोची ब्याह तो करना ही है, क्योंकि भगवान को वादा कर दिया, पहले ही वादा कर रखा है। हाँ ठीक है जी। भगवान जब आए थे तो भगवान ने भी मांगा था कि पार्वती से विवाह कर लो, तो वहाँ पे हाँ कर चुके हैं पहले ही। अब इनको क्या निराश करना, इनको भी खुश कर देता हूँ। बाबा बोला ठीक है, तैयारी करो तैयारी करो। ऐसा कहा तो देवता खुश। अवसर जान के सप्तऋषि वहाँ पहुँचे, ब्रह्मा जी के पास गए। सप्तऋषि ब्रह्मा जी ने भेजा हिमवान के पास, जाइए ब्याह की तैयारी कुछ करिए। और हिमवान के पास ना जाके पार्वती के पास पहले चले गए। एक ट्राई और कर रहे हैं। पहले परीक्षा ली थी, उसमें तो पास हो गई थी, एक ट्राई और मारते। पार्वती के पास पहुंच गए और कहने लगे पार्वती तुमने हमारा कहा नहीं माना। तुझे पता है शंकर ने तो कामदेव को जला दिया। जब कामना ही नहीं है तो शादी का क्या लेना देना, काम जला दिया। अच्छा, पार्वती ये सुन के हंसने लगी। अच्छा बेटा आपने आपके हिसाब से क्या आज ही काम को जलाया है? इससे पहले महादेव कामी थे। तुम जो कह रहे हो कि शंकर ने कामदेव को जला दिया, इससे पहले शंकर कामी थे क्या? हमारे हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध अकाम अभोगी। मैं जहाँ तक शंकर को जानती हूँ वो तो हमेशा से ये काम है, अभोगी है। उनका भोग से कोई लेना देना नहीं, काम से कोई लेना देना नहीं। मैं तो वो तो शुरू से ये तुम्हारा अविवेक है, अज्ञानता है कि तुम अब कह रहे हो कि शंकर ने काम को जलाया। अग्नि का स्वभाव सहज स्वभाव है कि उसके पास ठंड नहीं आ सकती। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम ते ही निकट जाए नहीं काऊ। हिम माने बर्फ, अग्नि के पास नहीं जा सकती, जाएगी तो पिघलेगी, रह नहीं सकती। ऐसे ही शंकर का और काम का है। काम शंकर के पास नहीं रह सकता, जाएगा तो जलेगा। सप्तऋषि प्रसन्न हुए, हिमाचल के पास गए, सब हाल सुनाया, लगन शोधा लिखवाया और पत्रिका ऋषियों को दे दी और कहा जाके ब्रह्मा जी को दे देना। ब्रह्मा जी ने सभी को बुलाया, देवताओं को, संत मुनि महात्माओं सबको, और पत्रिका पढ़ के सुनाई। ऐसे ऐसे भाई लगन आ चुका है। और फिर क्या था, सब नाचने लगे, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल सज गए। भोले बाबा की शादी की तैयारी हो गई। इस प्रसंग को अगले सत्र में करते हैं। जब तक के लिए सीताराम चंद्र भगवान की।